पांगी स्वायत्ता विकास परिषद का गठन और चैनी पास सुरंग का निर्माण परियोजना 2006 स्वायत्ता परिषद लाएंगे। जय पांगी जय पंगवाल। निधियों का इस इंटरएक्शन सेशन में आज स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। पांगी घाटी की प्रबुद्ध जनता जो हमें सुन रही है उनका भी हम स्वागत करते हैं, सुन रहे हैं। 2026 आएगा, पंगवाल एकता मंच विधानसभा क्षेत्र लाएगा। जय पांगी जय पंगवाल। ना कोई राजनीति ना कोई खेल, जय पांगी जय पंगवाल। सबसे पहले हम पंगवाल एकता मंच जय पांगी जय पंगवाल स्वायत्त परिषद लाएंगे। जय पांगी जय पंगवाल। चैनी सुरंग लाएंगे। जय पांगी जय पंगवाल। ना भरमौर ना चुराह लाहौल, पांगी विधान क्षेत्र हो बहाल। जय पांगी जय पंगवाल। मैं के.एस. चोपड़ा, मुख्य सलाहकार पंगवाल एकता मंच पांगी, आज इस कार्यवाही का विधिवत संचालन शुरू करता हूं। सर्वप्रथम मैं चेयरमैन पंगवाल एकता मंच पांगी श्री त्रिलोक ठाकुर जी को आज की इस इंटरसेशन की शुभारंभ करने के लिए आमंत्रित करता हूं। जय पांगी जय पंगवाल। त्रिलोक ठाकुर जी। हेलो। जय पांगी जय पंगवाल। मेरे साथ आप भी बोलेंगे तो जय पांगी जय पंगवाल। जय पांगी जय पंगवाल। जय पांगी जय पंगवाल। धन्यवाद। मैं त्रिलोक ठाकुर, चेयरमैन पंगवाल एकता मंच पांगी, अपने संगठन की तरफ से पांगी घाटी की पंचायती राज संस्थाओं से चुनकर आए प्रतिनिधि, सदस्यगण, पंचायत समिति प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्यगण, ग्राम पंचायत पांगी का इस इंटरएक्शन सेशन में भाग लेने हेतु किलाड़ में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके अतिरिक्त उपस्थित पांगी की आम जनता का भी हार्दिक स्वागत है। वैसे तो पंगवाल एकता मंच ने पांगी घाटी के चुने हुए प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत तौर पर निमंत्रण पत्र भेजे गए थे, फिर भी शायद बहुत कम उपस्थिति हुई। लगता है कि ये मुद्दे हल्के में लिए जा रहे हैं। पांगी के किसी गैर राजनीतिक मंच द्वारा पंचायती राज स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ पांगी घाटी के मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। मुख्य मुद्दों पर आने से पहले मैं अपने संगठन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पंगवाल एकता मंच, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत पिछले वर्ष जुलाई 2021 में निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर किया गया था। नंबर 1, राजनीतिक ज्ञान का प्रसार, डिफ्यूजन ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज। नंबर 2, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर। नंबर 3, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना एंड प्रमोशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। It has the aim of looking after the Pangwal interest, bringing social reforms in Pangwal community and to preserve its art, culture and traditions। अर्थात हमारा उद्देश्य पंगवाल समुदाय के हितों की रक्षा करना, पंगवाल समुदाय में सामाजिक सुधार लाना तथा पंगवाल संस्कृति व रीति रिवाजों को संरक्षित रखना है। इसी क्रम में वर्ष 2021 से पंगवाल एकता मंच पांगी ने निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर घाटी व घाटी से बाहर एक अभियान की शुरुआत की है। नंबर 1, पांगी विधानसभा के क्षेत्र की बहाली। नंबर 2, पांगी स्वायत्त विकास परिषद का गठन। नंबर 3, चैनी पास सुरंग निर्माण परियोजना। अब मैं विस्तार से दर्शाए गए उपरोक्त 3 मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। पांगी विधानसभा के क्षेत्र की बहाली, रिस्टोरेशन ऑफ पांगी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 के अंतर्गत
अधिसूचना संख्या 318 दिनांक 21 दिसंबर 1953 के अनुसार हमारे पांगी क्षेत्र का नाम भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा हेतु अधिसूचित हुआ था। वर्ष 1949 से 1966 तक पांगी विधानसभा क्षेत्र रहा तथा स्वर्गीय श्री दौलत राम गुप्ता जी ने हिमाचल प्रदेश की गठित विधानसभा व बाद में टेरिटोरियल काउंसिल में पांगी का प्रतिनिधित्व किया, जो कि पंगवाल समुदाय से थे। तत्पश्चात डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1965 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या दिनांक 21 नवंबर 1966 द्वारा पंगवाल समुदाय की अनदेखी करते हुए पांगी विधानसभा के क्षेत्र का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया तथा पांगी के क्षेत्र का विलय भरमौर विधानसभा के क्षेत्र में कर दिया गया, जो कि भौगोलिक दृष्टि से विपरीत के क्षेत्र हैं। पांगी उत्तर छोर पर तथा भरमौर दक्षिण छोर पर स्थित है व बीच में पीर पंजार पर्वतमाला के क्षेत्र आता है। पंगवाल समुदाय 1967 से लेकर आज तक राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा है। आज तक पंगवाल समुदाय से कोई भी विधायक या सरकार में सहभागिता नहीं मिली है। यहाँ तक कि किसी बोर्ड या निगम में भी सहभागिता नहीं दी गई है, एकाध अपवाद को छोड़कर। आज 25,000 आबादी अपने समुदाय से राजनीतिक प्रतिनिधित्व न मिलने पर परेशानी का सामना कर रही है तथा सरकारों द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो इस स्वतंत्र भारत देश में पंगवाल समुदाय के लिए शर्म की बात है। क्या पंगवाल समुदाय को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता था, जैसे कि एक बार लॉर्ड को दिया गया था? अतः हम अपेक्षा करेंगे कि राज्य सरकार वर्ष 2026 में होने वाले संभावित डिलिमिटेशन में पंगवाल समुदाय से उनका छीना गया राजनीतिक अधिकार अवश्य बहाल करवाएगी। इस संदर्भ में पंगवाल एकता मंच पांगी द्वारा दिनांक 9 मार्च 2022 को एक विस्तृत ज्ञापन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी को राजभवन शिमला में जाकर सौंपा था। पंगवाल एकता मंच पांगी पंचायती राज प्रतिनिधियों से आग्रह करता है कि इस संदर्भ में एक प्रस्ताव प्रत्येक ग्राम सभा से पारित करवाकर एक प्रति हमें भी उपलब्ध कराएं, ताकि भविष्य में संभावित डिलिमिटेशन कमीशन हेतु मामला तैयार किया जा सके। पंगवाल एकता मंच पांगी ने टाइम्स ऑफ चंबा द्वारा आयोजित श्री ठाकुर सिंह भरमौरी पूर्व मंत्री एवं विधायक भरमौर विधानसभा के क्षेत्र के साक्षात्कार का अवलोकन किया, जो कि YouTube पर भी उपलब्ध है। पत्रकार द्वारा जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि पांगी के लोग अब अलग विधानसभा के क्षेत्र की मांग कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? श्री ठाकुर सिंह भरमौरी द्वारा ये उत्तर दिया गया कि बिल्कुल पांगी के लिए अलग विधानसभा के क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि ये उनसे मैनेज नहीं हो रहा है, फिर भी वो मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह वर्तमान विधायक श्री जियालाल कपूर जी ने भी स्वीकार किया कि भरमौर पांगी का आपस में तालमेल ही नहीं है तथा वह भी मांग रखेंगे कि अलग विधानसभा के क्षेत्र होना चाहिए। पंगवाल एकता मंच पांगी इन दोनों प्रतिनिधियों के साक्षात्कार को 2026 में गठित होने वाले डिलिमिटेशन कमीशन के समक्ष बतौर साक्ष्य पेश करेगा। ये पंगवाल एकता मंच पांगी का ही दबाव था। भरमौर से एक्स एमएलए सिटिंग एमएलए को मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि अब हम भी 26 में आपका साथ देंगे। ये पंगवाल एकता मंच के लिए इससे बड़ी विजय और क्या हो सकती है साथियों, और क्या हो सकती है? एकता मंच समस्त पंगवाल समुदाय से अपील करता है कि अपने खोए हुए संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए कृपया पार्टी लाइन की विचारधारा को त्याग कर एक पंगवाल के रूप में पुनः निम्नलिखित मुद्दों पर अपना सहयोग पंगवाल एकता मंच को दें। पांगी विधानसभा के क्षेत्र की बहाली, पांगी स्वायत्त विकास परिषद का गठन और चैनी पास सुरंग परियोजना। मुद्दा नंबर 2, पांगी स्वायत्त विकास परिषद का गठन, कंस्टिट्यूशन ऑफ पांगी ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। पांगी स्वायत्त विकास परिषद के गठन को लेकर जैसा कि वर्णन किया जा चुका है कि पंगवाल समुदाय पिछले 56 वर्षों से राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा है और हमारे समुदाय से किसी भी व्यक्ति को वर्ष 1967 से राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। ऐसा उदाहरण हिमाचल प्रदेश के किसी अन्य क्षेत्र में शायद ही मिले। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल में राज्य सरकार की कार्यकारी शक्तियां एग्जीक्यूटिव पावर
जनजातीय क्षेत्रों तक फैलाए जाने का स्पष्ट प्रावधान है, जिसे कि कुछ राज्यों ने फैलाया है। उदाहरण स्वरूप जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल लेह व करगिल का गठन। इस विषय पर पंगवाल एकता मंच पांगी ने एक विस्तृत ज्ञापन हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को उनके पांगी प्रवास के दौरान 17 अगस्त 2021 को सौंपा था। इसी श्रृंखला में एक ज्ञापन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी को दिनांक 9 मार्च 2022 को राजभवन जाकर सौंपा था। उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह तर्क था कि आपको स्वायत्त परिषद नहीं दी जा सकती है। यदि आपको दी तो ये नई परिपाटी शुरू हो जाएगी और अन्य जनजातीय क्षेत्रों को भी देनी पड़ेगी। हमने आपको एमएलए तो दिया हुआ है। इस संदर्भ में पंगवाल एकता मंच का यह स्टैंड था कि पिछले 56 वर्षों से हमें कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जो अब तक विधायक रहे हैं वो भरमौर क्षेत्र से ही रहे हैं। तभी मुख्यमंत्री महोदय ने ये टिप्पणी की कि चलो प्रपोजल एग्जामिन करते हैं। उसके तुरंत बाद पंगवाल एकता मंच पांगी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के परिसर में एक प्रेस वार्ता की थी कि हम इन मुद्दों को लेकर एक बार फिर पंगवाल समुदाय के बीच रायशुमारी के लिए जाएंगे, जिसे आपने भी शायद सोशल मीडिया पर देखा होगा। इसी श्रृंखला, इसी कड़ी में आज हमने पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था कि इन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक हम विचार विमर्श करेंगे कि उनका क्या स्टैंड है, पंगवाल एकता मंच का क्या स्टैंड है। इसके बाद पंगवाल एकता मंच पब्लिक में जाएगा, हम हर घर में जाएंगे, हर दरवाजे पर जाएंगे। ये हमारा स्टैंड रहेगा। आज नहीं रहेगा, 26 तक, 36 तक, जब तक विधानसभा का क्षेत्र बहाल नहीं होगा हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमें कुर्बानियां देनी पड़ेगी, सरकार हमें अंदर करे, जो लांछन लगाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम राजनीति हमारा मुद्दा नहीं है। हमने ये क्लियर कर दिया है। सबसे पहले हम पंगवाल हैं। पहले अगर हम पंगवाल होंगे हम तभी चंबा कुल्लू पहुंचेंगे, फिर शिमला पहुंचेंगे, फिर दिल्ली पहुंचेंगे। अगर आपका पांगी में ही वजूद खत्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, ये विचार करने वाली बात है। इसलिए राजनीति छोड़ो, सबसे पहले हम पंगवाल हैं। इस विषय पर पंगवाल एकता मंच का यह मत है कि जब तक संभावित पुनर्सीमांकन नहीं होता है और पांगी विधानसभा के क्षेत्र की बहाली नहीं होने तक पांगी स्वायत्त विकास परिषद का गठन किया जाना अति आवश्यक है, ताकि ग्रास रूट स्तर पर शासन में सहभागिता, कार्यकारी शक्तियां चुनी हुई स्वायत्त परिषद में निहित हो तथा पांगी व पंगवाल का कल्याण सुनिश्चित हो। तीसरा व अंतिम महत्वपूर्ण मुद्दा चैनी पास सुरंग निर्माण परियोजना, प्रपोज चैनी पास टनल प्रोजेक्ट। पंगवाल समुदाय चैनी पास सुरंग, जो कि जिला चंबा के चुड़ा क्षेत्र तथा पांगी के क्षेत्र के बीच चैनी पास के नीचे प्रस्तावित है, की मांग वर्ष 1971 से लगातार सभी प्लेटफॉर्म करता आ रहा। चाहे पांगी कल्याण संघ चंबा हो, पांगी कल्याण संघ पांगी हो, पांगी कल्याण संघ कुल्लू हो, मगर अभी तक हमारा यह सपना साकार नहीं हुआ है। पांगी कल्याण संघ चंबा के गवर्निंग हाउस का यह डिसीजन था कि हम इस मैटर को 1971 से लगातार इस सभी प्लेटफॉर्म पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि पंगवाल एकता मंच एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे को भी अपने एजेंडे में शामिल किया जाए। इस विषय पर पंगवाल एकता मंच पांगी ने एक विस्तृत ज्ञापन भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, केंद्रीय भूतल परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्री को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के माध्यम से दिनांक 9 मार्च 2022 को राजभवन शिमला में सौंपा था। हमने यह आग्रह किया था कि सतलुज जल विद्युत निगम SJVNL ने जो प्री फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट 13 किलोमीटर सुरंग निर्माण, जिसकी मार्च 2014 प्राइस शेड्यूल लेवल 1990 करोड़ था, को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया HPPWD, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, द्रमंड किलाड़ इन प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड नेशनल हाईवे के तहत DPR व फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर माननीय प्रधानमंत्री इसकी विधिवत घोषणा करे। 2018 में 14 में अगर ये शेड्यूल 1990 करोड़ का भेजा गया था, अगर उसी टाइम ये सैंक्शन होता तो शायद आपकी टनल 2200 करोड़ में बन जाती, जो आज शायद 3500 करोड़ में बन रही है। तो उसमें आप पंगवाल साथियों सोचो किसका फॉल्ट है? ये हिमाचल सरकार, उस टाइम जो भी सरकार रही होगी, उन्होंने फ्री फिजिबिलिटी भेज दी थी। ये
उसके बाद जो सरकारें आई उनका दायित्व था। अब फिर इलेक्शन ईयर आने वाला है, आपको फिर यहाँ आके फिर आपको झांसे दिए जाएंगे कि हमारा साथ आप विधानसभा के लिए भी होगा, चैनी टनल के लिए होगा। इस संदर्भ में आपसे आग्रह रहेगा कि एक विशेष प्रस्ताव ग्राम सभा से पास करवाकर एक प्रति हमें भी उपलब्ध कराएं ताकि इसे इकट्ठा करके सरकार को भेजा जा सके। पंगवाल एकता मंच का ये कहना चाहता है कि ये वर्ष चुनावी वर्ष है, आपकी विधानसभा के चुनाव होना निश्चित है तथा हमें भी अपना संवैधानिक हक मांगने का सरकार से दबाव बनाना होगा। हम रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट से ये अपील करते हैं कि पांगी स्वायत्त विकास परिषद का गठन, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के विधायिका के क्षेत्राधिकार में आता है, का गठन शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए। चैनी पास सुरंग निर्माण बारे मामला पुनः यथासंभव हो उठाया जाए व माननीय प्रधानमंत्री जी के हिमाचल चंबा प्रवास के दौरान इसकी विधिवत घोषणा की जाए। इस संदर्भ में यदि सहमति बनती है तो पंगवाल एकता मंच पांगी चैनी सुरंग निर्माण बारे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलने को तैयार है, या आपका कोई जो डेलीगेशन जाएगा उसमें हम डेलीगेशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। 6 पेज का ड्राफ्ट हमने फैक्ट्स एंड लॉजिक के साथ ऑलरेडी हमने बनाया हुआ। अगर आपने भी कोई ड्राफ्ट बनाया है तो ड्राफ्ट को कंबाइन करके पंगवाल और पांगी के हित में हम किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी लीडरशिप के साथ हम जाने को तैयार हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य मुद्दा जो कि इस इंटरेक्शन सेशन के एजेंडा में शामिल नहीं था, का भी विवरण आपसे शेयर करना चाहूंगा। 500 मेगावाट डुग्गर जल विद्युत परियोजना, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 4,426 करोड़। जैसा कि 20 अप्रैल 2022 को इसी रामलीला ग्राउंड में ड्राफ्ट इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रभावित पंचायतों के लिए एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। पंगवाल एकता मंच इस जन सुनवाई में भाग तो नहीं ले सका, फिर भी ऑनलाइन पोर्टल पर उसी दिन कुछ सुझाव आपत्तियां सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व NHPC लिमिटेड के CMD को प्रेषित कर दी गई थी, जिनका थोड़ा सा विवरण आपसे शेयर करना चाहूंगा। 51 करोड़ जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का पैसा DC चंबा की बजाय RC पांगी के पास जमा होना चाहिए। प्री कंस्ट्रक्शन जिसकी अवधि 24 महीने है तथा कुल 1000 मैन पावर को डायरेक्ट रोजगार देना है, जिसका 70% 700 बनता है, से कम 350 लोग पांगी से होने चाहिए। 2500 मैन पावर 74 महीनों के लिए निर्माण में लगाए जाने हैं, जिसका 70% हिस्सा हिमाचलियों के लिए बनता है 1750, उसमें से 875 लोग पांगी के क्षेत्र से रखे जाने चाहिए। प्रस्तावित चैनी पास सुरंग निर्माण हेतु, ये मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, प्रस्तावित चैनी पास सुरंग निर्माण हेतु NHPC कम से कम 500 करोड़ रुपए की निधि हमारे को उपलब्ध कराए। 80 श्रमिक कैजुअल जॉब्स हेतु परियोजना पूरी होने के उपरांत नियमित आधार पर रखे जाने हैं। कम से कम 62 श्रमिक नियमित आधार पर प्रभावित पंचायतों से रखे जाएं। जो पेट्रोल पंप NHPC लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट के लिए खोला जा रहा है, उसका उपयोग आम जनता को भी मिले जब तक राज्य सरकार का अपना पेट्रोल पंप स्थापित नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन पावर रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट निर्माण हेतु 5.2 मेगावाट विद्युत रिक्वायरमेंट हेतु NHPC द्वारा 12 डीजल जनरेटर सेट 500 किलोवाट प्रति स्थापित किए जाने प्रस्तावित है, जिसका पंगवाल एकता मंच ने विरोध जताया है तथा यह सुझाव दिया है कि धरवास नाले पर 10 मेगावाट का पावर स्टेशन बनाना होगा। बची हुई 4.8 मेगावाट बिजली पांगी वासियों को उपलब्ध कराई जाए। मेडिकल फैसिलिटीज, 2500 वर्कफोर्स के लिए एक मेडिकल क्लिनिक काफी नहीं है। जैसा कि NHPC लिमिटेड ने जिला अस्पताल चंबा कुल्लू में अपना शेयर जमा करवाया, उसी आधार पर 50 बिस्तरों वाले सिविल हॉस्पिटल किलाड़ के लिए भवन निर्माण, MRI की मशीन, CT स्कैन की मशीनें उपलब्ध कराने हेतु कम से कम 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार को जमा करवाए। अतः जब भी आपकी ग्राम सभा की बैठक प्रस्तावित है, आप सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं, ये ध्यान रहे, चुने हुए प्रतिनिधि नहीं आए कोई मैटर नहीं करता है। कुछ आए हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। ग्राम सभा का जो सिस्टम होता है, ग्राम सभा के जो सदस्य है उनके पास बहुत पावर होती है। जब भी आपकी ग्राम सभा का जून जुलाई में आपको डेट मिलती है, तो कृपया इन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर दबाव बनाएं जो
आपके प्रधान उप प्रधान जो बीडीसी पंचायत में बैठते हैं कि ये वाला प्रस्ताव जो 3 प्रस्ताव है हमने पारित करने हैं ग्राम सभा में। मैं अतः जब भी आपकी ग्राम सभा की बैठक प्रस्तावित हो, सर्वसम्मति से ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर ग्राम सभा के पटल से ये प्रस्ताव अवश्य पास कराएं कि हम समस्त ग्राम सभा सदस्य ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि वर्ष 2026 के संभावित डिलिमिटेशन में पांगी विधानसभा के क्षेत्र बहाल हो, पांगी स्वायत्त विकास परिषद का गठन हिमाचल प्रदेश सरकार अति शीघ्र करें, चेड़ी पास सुरंग निर्माण बारे परियोजना का भारत के प्रधानमंत्री शीघ्र इसकी विधिवत घोषणा करें। उपरोक्त फॉर्मेट की एक प्रति आपको आज ही उपलब्ध कराई जाएगी। अंत में मैं पंगवाल एकता मंच पांगी की तरफ से आप सभी पंचायती राज सदस्यों व अन्य गण्यमान्य सदस्यों का इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने हेतु आपका एक बार आभार व्यक्त करता हूं। जय पांगी जय पंगवाल। 3 बार मेरे साथ बोलेंगे, जय पांगी जय पंगवाल, जय पांगी जय पंगवाल, जय पांगी जय पंगवाल।